See you soon after PR. See you soon after PR. બોલ આમો કર નાખ્યું એટલે તું ક્યારે નહીં જોયો એમ ને મને. Welcome back to the vlog guys. So the thing was कि we celebrated my farewell. मेरी farewell अच्छे से celebrate किया हम लोगों ने. We had dinner and अभी केक कटिंग हुआ. और farewell इस चीज़ का है कि मैं सुसन मेरी अब छोड़ के जा रहा हूँ. ब्रैम्पटन में शिफ्ट हो रहा हूँ. तो आप लोग ने जो पहले के जो वीडियोस देखे होंगे उसमें आपको अंदाजा ही होगा कि मैं ब्रैम्पटन शिफ्ट हो रहा हूँ. लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर लेता हूँ कि ब्रैम्पटन शिफ्ट हो रहा हूँ मैं. और कल मेरी राइड है. सो कल सुबह निकलेंगे. फिर कल मेरे बाकी के जो दोस्त हैं वो सारे मुझे सी ऑफ करने के लिए डायरेक्ट घर पे आने वाले. सो वो लोग मिलेंगे. फिर यहाँ से राइड लेके निकलेंगे ब्रैम्पटन की ओर. क्योंकि ये जो जर्नी एक्चुअली थोड़ी एक्साइटिंग है मेरे लिए. और मैं इस जर्नी में मैं थोड़ा खुश हूँ, थोड़ा दुखी भी. सो दिस गाइज इन लोगों ने मुझे सरप्राइज दिया केक से. तो जो खुशी है वो मनाई जा रही है विद दिस नाइफ. ये जो नाइफ है मुझे याद आएगा. ये खानदानी नाइफ है. खानदानी नाइफ है मुझे याद आने वाला है. नॉट खून करने का. द थिंग वाज कि ये हम लोग जब यहाँ पे आए थे तो हमने पहले यही लिया था. इसने बहुत साथ दिया और नहीं है लेकिन साथ दे रहा है. मतलब मेरा साथ यहीं तक था. इसके साथ जो था वो. सो गाइस पैकिंग की तो सारी तैयारी हो चुकी है. इन लोगों ने अच्छी खासी हेल्प कर दी. और नेहल भाई ने भी की. नेहल भाई अभी जस्ट गए बाजू वाले रूम में. और अभी सब कुछ सारा पैक हो चुका है. सारे जो सब कुछ मतलब जो लेना था वो सारा सब पैक हो चुका है. ऑलमोस्ट सब पैक हो चुका है. सिर्फ थोड़े कपड़े बाकी है. वो कपड़े पैक कर देंगे एंड देन आफ्टर सो जाएंगे अभी. क्योंकि कल जो दिन है पूरा हेक्टिक होने वाला है. क्योंकि 8 घंटे की राइड है यहाँ से. क्योंकि बट वैसे सुसन मेरी से टोरंटो है वो 700 किलोमीटर है. सो राइड पूरी गाड़ी में बैठना ही है सिर्फ. तो एंजॉय तो करेंगे थोड़ा बहुत. लेकिन चीज़ ये भी होगी साथ साथ में कि थोड़ा मतलब समझ लो थोड़ी थकावट तो रहती है. ओके सो फाइनली वो टाइम आ चुका है. सेइंग गुड बाय टू दिस होम, ब्यूटीफुल होम. सो भगवान के आशीर्वाद तो ले लिया. अब मेरी राइड आ चुकी है. मतलब राइड आके चली गई एक्चुअली. उन्होंने मेरा जो लगेज है वो ले लिया एंड देन आफ्टर ही वेंट अवे. अब वो मुझे सीधा यूनिवर्सिटी में मिलेगा. तो मुझे यूनिवर्सिटी में मेरी फ़ीस पे करनी थी. तो मैंने बोला कि यार भाई मेरे को पहले यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे कर लेने थे. फिर तू वहाँ पे आके मिल ले मुझे. वहाँ से फिर मुझे पिक करके अपने आगे बढ़ेंगे. सो सब रेडी, सब पैक. अब तो ऐसा कुछ है नहीं जो लेना जैसा कुछ है. और कुछ होगा भी तो सुसाइड मेरी उतना दूर नहीं, 700 किलोमीटर है. तो वो तो पार्सल करवा देंगे. एंड थोड़ा बहुत नर्वसनेस, थोड़ी बहुत खुशी. इसके साथ यहाँ से बाहर निकलते हैं. चलिए. जब भी कोई नई चीज़ की शुरुआत होती है, फिर जब कोई नया कदम उठाने जाता है लाइफ के अंदर, तो घर वाले आपको दही शक्कर खिलाते हैं. सेम चीज़ मेरे साथ होती है. दही शक्कर खिलाया जा रहा है. और यहाँ पे ये सारे मेल है. लाइक कोई फीमेल भी नहीं है फिर भी लोग बस. ओके सो लास्ट टाइम वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स. आई मीन ये जो पाथ है इस पे ये मेरा आखिरी वॉक होगा आज का. आज का यानी कि अब तो आखिरी ही वॉक होगा सुसन मैरी में. मैं हर चीज़ रिकॉर्ड करने वाला हूँ जो आखिरी है इसका. तो मैंने राइड तो मैं राइड में जा सकता था यूनिवर्सिटी. लेकिन मैंने ये भी सोचा साथ में, वैसे जाना तो मुझे राइड में था, लेकिन मैंने फिर ये भी सोचा कि एक और लास्ट बार बस की राइड ले लेते हैं. भले चाहे कितनी भी गालियाँ दे दे सुसाइड मेरे वाले को बस के ट्रांजिट के लिए स्पेशली. वैसे कोई दिक्कत नहीं बट ट्रांजिट को लेके है. बट कोई नहीं. अभी सबका अपना अपना कुछ ना कुछ होता है. थोड़े प्रॉस और थोड़े कॉन्स. तो ये जो स्ट्रीट है इस पर लास्ट टाइम चल रहा हूँ. एंड लास्ट टाइम ट्रांजिट लेके यूनिवर्सिटी जाऊँगा फिर निकलो. इसी लोकेशन पर 3-4 व्लॉग आ चुके हैं. हाँ आप लोगों ने तो देखा. इसलिए स्पेशल है ये सब. वैसे सोशल मीडिया अच्छा है. चमकाते हैं, चिलमिलाते हैं अपने रास्ते. ये खुशी रहे, रोशनी रहे अपने वास्ते. चमकाते हैं, चिलमिलाते हैं अपने रास्ते. ये खुशी रहे, रोशनी रहे अपने वास्ते.
भी जाए, जो हम चाहें वो हम पाए, मस्ती में रहे डूबा डूबा हमेशा समा, हमको राहों में यूं ही मिलती रहे खुशियाँ। दिल चाहता है एक बड़ा सा लार्ज लंच वाले का कप ले लिया, अच्छी खासी नींद ले ली और अभी सटबरी में हॉल्ट लिया है। देखो वो ऐसा है कि अभी फिलहाल तो वॉशरूम में हूँ। अदर थिंग कि 200 किलोमीटर बाकी है अभी ब्रैम्पटन को और सारा सब कुछ कवर कर लिया है। तो अभी पेट्रोल डलवाने आए थे तो मैंने वॉशरूम यूज़ कर लिया। अभी अच्छे से बैठ के जाएंगे। टी वाटर्स का एक अच्छा सा पैक लगा लिया था, आई मीन कॉफ़ी लगा ली थी लार्ज वाली। सो अभी ये बहुत अच्छा हो गया। તમે લોકો તો ખાઈ શકો છો ને, બધા માટે थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड है। सो गाइज अच्छी खासी प्रिपरेशन चल रही है, ऑनियंस सौते हो रहे हैं। अभी कैप्सिकम डाले जाएंगे, कैप्सिकम और फिर ये जो है ये पेस्ट बनने वाला है। और मुझे मिल गया मेरा इंडियन नाश्ता, ये सारा अभी करेंगे नाश्ता। सो द थिंग इज़ कि मैं निकला था 12:30 बजे और इट्स 9:20 राइट नाउ। तो मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। वैसे आते आते 8:30 हो गए थे एंड थोड़ा बहुत बैठे उन लोगों के साथ बातें शातें की। ओके, गेटिंग टू कनेक्टेड द स्ट्रीट्स ऑफ ब्रैम्पटन फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ ब्रैम्पटन। तो फाइनली मैं ब्रैम्पटन के स्ट्रीट्स पे हूँ। वैसे दिस इज़ नॉट अ न्यू थिंग एक्चुअली, क्योंकि मैं ना मतलब एक मिनट, ओके, सो दिस एक्चुअली नॉट अ न्यू थिंग फॉर मी बिकॉज मैं जब मैं कनाडा आया था तो सबसे पहले जहाँ मैं रुका था तो ये वही घर है जहाँ पे मैं अभी रह रहा हूँ। और ये स्ट्रीट्स मेरे लिए नई नहीं है, यहाँ पे मैं घूमा हूँ अच्छा खासा। बट द थिंग इज़ कि सू सेंट मैरी जो था उसके मुकाबले लाइक कंपेयरिंग जो स्ट्रीट्स में फ़र्क है वो काफ़ी ज़्यादा है, ये तो है। और मैं एक्चुअली परसों आ गया था एंड द थिंग इज़ कि परसों आने के बाद मैं एक्चुअली बहुत एग्जॉस्ट हो गया था, इतना थक गया था मैं कि मैंने खाना खाया फिर मैं सो गया। फिर कल दोपहर को मैं उठा हूँ कुछ अराउंड 3 o'clock एंड कल फिर बारिश भी थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज तो कहीं पे जाना है नहीं, यहीं पे रहते हैं। और थोड़ा बहुत ऑनलाइन एप्लीकेशंस की, फिर मेरी क्विज़ेस बाकी थी वो पेंडिंग वाली, वो सारी कंप्लीट की। बिना किसी देरी के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, लाइक कंटिन्यू करता हूँ ब्लॉग को। तो अभी तो देखो मैं एक अच्छा सा गार्डन को ढूंढ लिया मैंने बोला यार आज मतलब इतना आवाज़ है यहाँ पे गाड़ियों का कि मैंने सोचा कि कहीं पे बैठना पड़ेगा और फिर व्लॉग बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं रोड पे गया चल के व्लॉग बनाया इस बार तो बहुत आवाज़ आएगा। तो रिज्यूमेस मैं डाल के आया हूँ बहुत सारी जगह पे, मतलब रेज्यूमेस एक्चुअली नहीं डाले मैंने, बट मैं जॉब के लिए बहुत सारी जगह पे जाके आया अभी। और मुझे थोड़ा बहुत मतलब रिस्पॉन्स थोड़ा कम मिला यहाँ पे, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। एक जो लोकेशन थी मेरे घर की नज़दीक पे वो मैंने ख़त्म कर दी है अभी एंड नाउ आई एम मूविंग बैक टुवर्ड्स द होम, क्योंकि देखो एक तो पहला तो शाम हो रही है एंड फिर क्या होता है कि 4 बजे के बाद मैनेजर भी नहीं होते, तो कोई मतलब नहीं है वैसे भी वहाँ जाके रिज्यूमे देने का। तो ये थोड़ा सीन हुआ। एनीवेज अब देखो पहले तो बात करते हैं कि मैं ब्रैम्पटन मूव क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो ब्रैम्पटन में इसलिए मूव हुआ क्योंकि सू सेंट मैरी के अंदर मैंने ये चीज़ देखी कि वहाँ पे जो जॉब का जो चांसेस है ठीक है वो बहुत कम थे। अदर थिंग मेरा जो कोर्स है वो अप्रैल में ख़त्म हो रहा है। अभी अप्रैल में ख़त्म होने के बाद मुझे कोर्स कंटिन्यू करना था, मेन टेक मुझे लेना था। तो मैं वो सोच रहा था कि मैं कहाँ पे लूँ। तो मेरे दिमाग में ये आया कि
इंस्टेड ऑफ गोइंग टू एनी कॉलेजेस, और वैसे भी आपको पता है कि कनाडा का जो IRCC वालों ने जो अभी जो नए रूल्स निकाले बहुत ख़राब निकाले, खास करके PGWB वाला जो है लाइक पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट वाला जो रूल्स है उसमें काफ़ी सारी कॉलेजेस ऐसी है जिसको इन लोगों ने हटा दिया है। तो वो सब मैंने सोचा और फिर मैंने डिसाइड किया कि यार ऐसा करते हैं कि यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी रहने देते हैं। तो अल्गोमा यूनिवर्सिटी का जो सू सेंट मेरी कैंपस था उससे वहाँ से मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र ले लिया, ब्रैम्पटन में मैंने ट्रांसफ़र ले लिया। सो ऐसा है कि मेरा जो सेकेंड सेम है उसके सारे कोर्सेज ऑनलाइन है, लाइक मेरे 5 कोर्सेज है, 5 सब्जेक्ट्स है, 5 के 5 ऑनलाइन है। तो मुझे एक फ़ायदेकारक चीज़ ये हुई कि मैं मूव कर सकता हूँ कहीं पे भी जहाँ पे जॉब है मेरे पास। तो ब्रैम्पटन के अंदर अभी लाइक कंपैरेटिवली जॉब्स सू सेंट मेरी कंपैरेटिवली थोड़ी बहुत है। ऐसा नहीं है कि जॉब आते ही मुझे मिल जाएगी या फिर मैं इसलिए मूव हूँ क्योंकि यहाँ पे जॉब है, बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। एंड दिस वाज द रीज़न कि आई डिसाइडेड कि चलो ब्रैम्पटन मूव कर देते हैं। एंड अदर थिंग कि अभी से क्यों आया, क्योंकि देखो अगर मैं अप्रैल में आ रहा हूँ या फिर समझ अप्रैल में तो मेरी स्टडी ख़त्म होगी, लाइक मेरा एग्ज़ाम ख़त्म होगा, फिर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो वही चीज़ हो गई, लाइक फिर मुझे मई से जॉब ढूंढनी शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि यार उतना मतलब वो जो टाइम है ना वो बिगाड़ना नहीं है। तो लाइक अगर मैं सू सेंट मेरी में रहता हूँ, फिर अगर मेरे पास जॉब है भी सही, इन केस अगर मुझे समझो कि जॉब मिल भी जाएगी लेकिन फिर भी मुझे ट्रांसफ़र तो लेना ही है ब्रैम्पटन में, तो वो मैं मई में जाने वाला हूँ। तो फिर अभी समझ लो कि फरवरी में मुझे जॉब मिल रही है, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने में जॉब करके क्या ही कर लूँगा। तो इससे अच्छा मैंने सोचा कि बेटर है कि मैं अभी मूव कर लेता हूँ ब्रैम्पटन और अभी से जॉब ढूंढनी शुरू कर देता हूँ। तो क्या होगा कि एटलीस्ट मई में जब मेरा कोर्स शुरू होगा तब तक मेरे पास जॉब होगी, आई गेस होगी, उसके पहले होगी, बट आई गेस के मतलब उतनी जो देर है ना वो देर नहीं लगेगी उतनी। सो दिस वाज द रीज़न आई डिसाइडेड कि चलो भाई अभी ब्रैम्पटन मूव कर लेते हैं। और मेन बात मैंने आपको बताई कि मेन चीज़ तो यही थी कि मेरे सारे कोर्सेज ऑनलाइन थे एंड दैट वाज द मेन रीज़न। अदर थिंग कि बहुत सारे लोग ये डिस्कस कर रहे थे लाइक एक मिथ चल रहा है यहाँ पे कि जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं वो ख़राब होते हैं। लाइक ये सारे मिथ्स चल रहे हैं यहाँ पे कि 50% ऑफलाइन होने चाहिए कोर्स, 50% ऑनलाइन होने चाहिए, नहीं तो आपको वर्क परमिट में प्रॉब्लम होएगा, आपको PR पे प्रॉब्लम होएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आपको अगर कोर्सेज ऑनलाइन है या ऑफलाइन है डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी पे, आपकी कॉलेजेस पे। तो अगर उनको हिसाब से अगर वो रख रहे हैं कि भाई नहीं मुझे या मतलब मेरे जैसे मेरे साथ किया उन लोगों ने, मेरा सेकंड सेम के जितने भी कोर्सेज सारे ऑनलाइन कर दिए उन लोगों ने, तो कोई दिक्कत नहीं। यूनिवर्सिटी ने किया ना, मैंने तो किया नहीं है, सिंपल थिंग। एंड आखिर में IRCC वालों को बताएगा कौन कि कोर्सेज ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है? ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी है। तो अगर यूनिवर्सिटी ही कोर्सेज को अगर ऑनलाइन कर रही है तो दैट इज़ नॉट एन इशू एट ऑल। आप बेफिक्र रहो इस चीज़ को लेके। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि 50% ऑनलाइन होने चाहिए कोर्सेज, 50% ऑफलाइन होने चाहिए कोर्सेज, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारा मिथ है। सो ये अपने दिमाग से निकाल दो। सो यही थी पूरी कहानी सू सेंट मैरी से ब्रैम्पटन। Who follow my Instagram channel, my IG is @Dhruvraj_RD, ओके। मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा नीचे, फिर भी अगर आपको आइडिया ना है तो उसके लिए। एनीवेज सो यही था सारा सीन। विद दैट सेड इज ऑलवेज होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू डू देन डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड मेंबर्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय।